एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, काफी लोग इसके बारे में डिस्कस तो करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक्चुअल रीजन बताएंगे कि वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में डिक्रीज क्यों हो जाता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो इन एयर मान लो दो चार्जेस रखे गए हैं। ये एक चार्ज है, इस चार्ज का नाम Q1 रख दिया मैंने। ये एक दूसरा चार्ज है, इस चार्ज का नाम Q2 रख दिया मैंने। और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हमने R मान लिया। तो जो इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ एयर में या वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में, जहां पे एप्सिलॉन और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो जरा ध्यान से देखेंगे वाटर के केस में क्या होगा। इन वाटर दो चार्जेस हमने प्लेस किए हैं। ये एक चार्ज है, मान लो बच्चों ये चार्ज Q1 है। ये एक दूसरा चार्ज है, मान लो ये चार्ज Q2 है। और Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस हमने R मान लिया, राइट। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया। ये लिक्विड आ गया, लिक्विड नहीं वाटर है, जैसे वाटर H2O इसके अंदर डाल दिया। अब होगा क्या, ये देखिए, जब भी हम किसी चार्ज को, यहाँ लिख रहा हूं, जब भी हम किसी चार्ज को, Q चार्ज है, किसी वाटर मॉलिक्यूल के पास रखते हैं तो ये Q पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल था वो अब पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड हो गया, राइट। इसमें पोल्स बन गए, डाइपोल, दो पोल, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पोलराइज कर दिया। सिमिलरली कहानी यहां पर भी होगा। इस Q1 चार्ज के पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ये पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पर भी वही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पोलराइज्ड हो गए, राइट। अब देखना होगा क्या, पहले एयर के केस में ये Q1 इस Q2 को सिर्फ रिपेल कर रहा था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के, और उसकी वैल्यू हमने लिखा था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम में हम बना सकते हैं कि Q2 को Q1 रिपेल कर रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके। सिमिलरली Q2 भी Q1 को रिपेल कर रहा होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके। तो यहाँ पे सिर्फ रिपल्शन हो रहा है। अब इसमें ये होगा कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्जेस पोलराइज हुए हैं ना, जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं, ये नेगेटिव चार्जेस इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो होना ये चाहिए था कि ये Q1 इस Q2 को सिर्फ रिपेल करता, लेकिन ये रिपेल तो करेगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव चार्जेस इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो जो इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगना था वो अब डिक्रीज हो जाएगा। पहले इंक्रीज, पहले सिर्फ और सिर्फ Fe था, अब वो घट जाएगा, नेट चार्ज घट जाएगा। एक रिपल्सिव भी है और एक अट्रैक्टिव भी है। वही कहानी इस Q2 के साथ भी होगा। Q2 अपने आसपास के रीजन में चार्जेस को पोलराइज कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगा। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। यहाँ भी वही होगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखना, ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, ये नेगेटिव चार्जेस इस Q1 को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। होना ये चाहिए था
ये Q2 इस Q1 को सिर्फ रिपेल करता, लेकिन अब ये जो नेगेटिव चार्जेस आए हैं, ये नेगेटिव चार्जेस इसको अट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ वो इस Q1 के ऊपर डिक्रीज कर जाएगा, इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच में Fe की बात करें तो यहाँ पे Fe डैश आ जाएगा, यहाँ पर भी Fe डैश आ जाएगा। तो ये जो Fe डैश है बच्चों, Fe डैश वो घट जाएगा Fe से। Fe एयर में जो हमने Fe लिखा है वो, और Fe डैश हो जाएगा किसी मीडियम में वाटर में, तो ये घट जाएगा। अब देखना जो Fe डैश होगा, Fe डैश वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता है एयर में या वैक्यूम में, और एप्सिलॉन होगा किसी मीडियम में। तो Fe कम है, Fe डैश कम है Fe से, तो एप्सिलॉन ज्यादा होगा एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, जो Fe डैश होगा वो कम होगा Fe से, तो K डैश कम होगा K से, तो एप्सिलॉन ज्यादा होगा एप्सिलॉन नॉट से। ये बातें आप नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा हमेशा। यही रीजन है कि किसी वाटर मॉलिक्यूल में, किसी वाटर में अगर हम दो चार्जेस को पुट करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है।